मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में अपन ने सीक्वेंस और सीक्वेंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज सीक्वेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन स्टडी करेंगे और यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो कैसे होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, उसकी लिमिट क्या होती है, ये कुछ चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। अर्लियर क्लासेस में अपन ने पहले ये भी देखा था कि सीक्वेंस कुछ और नहीं बल्कि एक फंक्शन होता है xn, जो n से x which is सबसेट और इक्वल्स टू r में डिफाइन होता है। यदि x r का सबसेट या r के बराबर होता है तो यही सीक्वेंस रियल सीक्वेंस कहलाती है और अपन यहाँ पर रियल सीक्वेंस को ही स्टडी करेंगे। इसलिए जो सीक्वेंस अपन यहाँ डिस्कस करेंगे वास्तव में वो रियल सीक्वेंस नहीं है। पिछली क्लासेस में अपन ने ये भी देखा यदि कोई सीक्वेंस होती है तो बाउंडेड होती है तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, यदि वो बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम क्या होता है और इंफिमम क्या होता है। ये सब चीज़ें अपन ने पहले स्टडी किया है। सीक्वेंस की कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ पर्टिकुलर टाइप की जो सीक्वेंसेज हैं वो अपन देखें। जिसमें पहली सीक्वेंस अपन लेते हैं वो सीक्वेंस आपके मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में अपन डिस्कस करें तो मोनोटोनिक सीक्वेंस दो तरह की होती है। जिसमें पहली जो सीक्वेंस है वो आपकी होती है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? एक सीक्वेंस xn को अपन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। यदि ये सीक्वेंस अपन कहें कि xn सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है यदि x1 जो उसका पहला एलिमेंट है विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x2, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x3 and so on, less than or equals to xn and which is less than or equals to xn plus 1. And so on. यदि इस तरह की कोई सीक्वेंस होती है तो इस तरह की सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है। और जनरल टर्म्स में अपन ये कह सकते हैं इफ xn is less than or equals to xn plus 1 then this sequence is known as monotonic increasing sequence. इसी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का एक स्पेशल केस और होता है जिसको अपन कह सकते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। Strictly monotonic increasing sequence. Strictly monotonic increasing sequence क्या होती है? अपन ये कहें यदि जनरल टर्म्स में अपन लें तो यदि xn जो n टर्म्स हैं xn is less than xn plus 1 यानी n पद उसका यदि n plus 1 में पद से स्ट्रिक्टली कम है तो ऐसी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसी तरह से दूसरी सीक्वेंस जो आपकी होती है वो आपकी होती है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? यदि एक सीक्वेंस ऐसी हो जिसमें पहला पद x1 जो है which is greater than or equals to x2, which is greater than or equals to x3 and so on, which is greater than or equals to xn and this term is less than or equals greater than or equals to xn plus 1 and so on. यदि इस तरह की कोई सीक्वेंस होती है जिसमें पद जो है वो घटते हुए क्रम में हो, पहला पद उसका सबसे बड़ा पद हो और बाद वाले पद उससे यदि छोटे क्रम में पद आते हैं तो ऐसी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसी में भी अपन ये कह सकते हैं और जनरल टर्म्स में अपन इसको यदि लिखना चाहें तो जनरल टर्म्स में अपन ये कह सकते हैं इफ xn is greater than or equals to xn plus 1, n पद यदि n plus 1 में पद से बड़ा होता है तो ऐसी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। इसी में अपन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में यदि
strictly monotonic decreasing sequence। तो जनरल टर्म्स में अपन यदि ऐसा लिखें इफ xn इज ग्रेटर देन xn प्लस 1, यदि nवां पद स्ट्रिक्टली n प्लस 1 वाले पद से यदि बड़ा है तो ऐसे सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल यदि कोई सीक्वेंस ऐसी है जिसमें nवां पद 1/n होता है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें nवां पद यदि 1/n होता है तो ऐसी सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है। तो अपन ने देखा एक सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है, यदि वो मोनोटोनिक होती है तो उसमें दो कंडीशंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी होगी और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी होगी। साथ ही यदि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी, और यदि वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगी, ये अपन ने देखा। कुछ और चीजें अपन यहाँ डिस्कस करें। यदि कोई सीक्वेंस अपने पास में है तो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा। यदि कोई सीक्वेंस अपन को दे रखा है तो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये अपन डिस्कस करें। तो पहले अपन इसको डिफाइन करें कि डेफिनेशन क्या होती है लिमिट पॉइंट। तो अपन ये लिखें कि रियल नंबर अल्फा इज said to be limit point of a sequence xn if every neighborhood alpha minus epsilon alpha plus epsilon contains infinite numbers of the sequence x। डेफिनेशन, एक रियल नंबर अल्फा किसी सीक्वेंस एक्शन का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि इस सीक्वेंस का जो अल्फा जो पॉइंट जिसको लिमिट पॉइंट कहते हैं, यदि इस अल्फा का कोई नेबरहुड ले, वो नेबरहुड अल्फा माइनस अल्फा प्लस एप्सिलॉन यदि अपन लेते हैं, यदि इस नेबरहुड में उस सीक्वेंस के यदि इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा नंबर अल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। इस अल्फा का जो नेबरहुड हुआ अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन में सीक्वेंस के यदि इनफाइनाइट पद होते हैं तो ऐसा पॉइंट अल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज xn जो सीक्वेंस का पद है, if this xn belongs to alpha minus epsilon, alpha minus epsilon, alpha plus epsilon और infinite n के ऐसे अनंत मानों के लिए यदि उस सीक्वेंस का xn उस सीक्वेंस के पद यदि अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन में एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा पॉइंट अल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि xn lies between alpha minus epsilon and alpha plus epsilon for infinite। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस implies modulus of xn minus alpha is less than epsilon for infinite। तो लिमिट पॉइंट की एक दूसरी डेफिनेशन अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई पॉइंट अल्फा किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है
तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होता है n के इनफाइनाइट मान के लिए, तो ऐसा पॉइंट एल्फा उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। अब इसमें कुछ चीजें अपन यहाँ और भी डिस्कस करते हैं, या इसको एक बार पहले अपन और डिफाइन करें, इसी को अपन किसी और तरीके से अपन डिफाइन करें। यदि इस लिमिट पॉइंट को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं तो अपन ये लिखें ए रियल नंबर एल्फा इज सेड टू बी limit point of a sequence xn if for epsilon greater than 0, epsilon is a number which is small positive number, if for epsilon greater than 0 there exists n belongs to n such that modulus of xn minus alpha is less than epsilon for infinite n। यदि इस तरह की कोई डेफिनेशन अपन लें जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन अपन किसी लिमिट पॉइंट की कह सकते हैं, तो एक रियल नंबर अल्फा इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर इनफाइनाइट। अपन ये भी कह सकते हैं जब लिमिट पॉइंट की अपन स्टडी करें तो कोई सीक्वेंस ऐसी हो सकती है जिसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है और लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है वो लिमिट पॉइंट 1 हो सकता है, लिमिट पॉइंट 1 से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए कोई सीक्वेंस अपने पास ऐसा है जो इसके बराबर है, यानी एक सीक्वेंस ऐसा है जिसमें प्रत्येक पद 1/2 के बराबर यानी कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा और वो लिमिट पॉइंट होगा 1/2। तो किसी सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हो सकता है, उसके बहुत सारे लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस यदि अपन लें जो इस तरह की है, तो इस सीक्वेंस को यदि अपन देखें तो इसके दो लिमिट पॉइंट्स हैं, वो लिमिट पॉइंट आपका -1 और +1 है। तो किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, उसका लिमिट पॉइंट यूनिक हो सकता है, उसका लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं भी हो सकता है। जैसे अपन ने देखा ऊपर वाली सीक्वेंस जिसका एक लिमिट पॉइंट है 1/2 जो यूनिक लिमिट पॉइंट है, दूसरी वाली सीक्वेंस ऐसी है जिसके लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, 2 लिमिट पॉइंट है और वो 2 लिमिट पॉइंट -1 और 1 होते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा सीक्वेंस कहें जो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वो लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का पॉइंट भी हो सकता है, उसका मेंबर हो सकता है, उस सीक्वेंस का मेंबर नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यदि एक सीक्वेंस अपन लें, मान लीजिए इस तरह की कोई सीक्वेंस है 1/n, इस 1/n सीक्वेंस को अपन देखें तो यहां से अपन को पता चलता है कि इसका लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट 0 है, इसका लिमिट पॉइंट है वो 0 है। तो ये लिमिट पॉइंट जो 0 है ये लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का पद नहीं है, यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता हो और वो लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का पद होता हो। तो लिमिट पॉइंट, इसकी डेफिनेशन अपन ने देखी, लिमिट पॉइंट क्या होता है, यूनिक भी हो सकता है, लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लिमिट पॉइंट किसी का एग्जिस्ट करता है, किसी सीक्वेंस का नहीं भी कर सकता है। ये भी हो सकता है यदि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस की टर्म हो भी सकती है और वो सीक्वेंस की टर्म नहीं भी हो सकती है। तो ये आपने देखा सीक्वेंस की कुछ स्पेशल टाइप के सीक्वेंस और उसके लिए एक लिमिट पॉइंट यदि एग्जिस्ट करता है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी और वेरियस टाइप ऑफ जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो पढ़ने देखिए। थैंक यू।